हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 4th ऑफ मई से लेकर 11th ऑफ मई ये लाइव जीपीएस बताएगा लिब्रा लगन एंड मून साइन के लिए कैसा जाने वाला है आने वाला वीक। ये सप्ताह क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, क्या क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, कहां पर मरकरी जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, जो कम्युनिकेशन के कारक हैं, जो ऑडिट करना जानते हैं, जो परफेक्शनिस्ट की तरह का बिहेव करते हैं, जो लॉजिकल होते हैं। और मैं आपकी बात करूं लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों, आप थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाते हो और आप अपने पार्टनर में लॉजिकल चीजें ढूंढते हो, आप अपने पार्टनर में परफेक्शनिस्ट ढूंढते हो, आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहते हो कि मेरा पार्टनर प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मैं तो नहीं हूं। लेकिन वही चीज आपकी लाइफ में जब आ जाती है तो उसको लेके आप थोड़े से चैलेंजिंग फील करते हो, आपको थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, आपके ईगो क्लैश ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं ये द्वंद, ये समुद्र मंथन आपकी लाइफ में इस समय चल रहा होगा। साथ साथ ये डिस्प्यूट को कैसे ओवरकम करना है ये कहीं ना कहीं आपको इस वीक में पता चलने वाला है। डिस्प्यूट रहेंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, लेकिन आप ओवरकम कर जाएंगे, अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म कर जाएंगे। ये समय है अपने ऋण रोग शत्रु के ऊपर विन विन सिचुएशन पाना। कोई डिजीज है आप जीत जाओगे, कोई ऋण रोग शत्रु परेशान कर रहा है आप जीत जाओगे, कोई आपको बैक स्टेप कर रहा है आपको रियलिटी पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा मुझे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं। तो ये वीक ओवरऑल मैं बोलूं तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। प्लस जो आपके अथॉरिटी, नेम, फेम, पोजीशन पे कोई बात आ गई थी, ये वीक है वहां जहां पर आप अपने नेम, फेम, अथॉरिटी को, अपनी पोजीशन को सेव कर ले जाओगे, अपने ऋण रोग शत्रु के ऊपर जीत आपको मिल जाएगी, यानी कि विन विन सिचुएशन में आप आ सकते हैं। ये बहुत बड़े चेंज का समय है, यानी कि बहुत बड़े बदलाव से पहले ये आहट आपको दे जाएगी कि आने वाला समय आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव होने वाला है। और ये बहुत पे इतना ज्यादा जोर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपका जीवन अब बदलने वाला है, अब आपका जीवन फाइनली बदलने वाला है। ये समय एक शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है और वो सीड डाल रहा है कि इसका जितना बड़ा पेड़ होता चला जाएगा, जितना आप संयम नियम साधना के साथ चलेंगे, जितना आप हार्डवर्क और अपने ज्ञान को ब्लेंड करके चलेंगे, आप शॉर्टकट की तरफ नहीं जाएंगे, आप उतनी अच्छी ग्रोथ अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखोगे। इसमें किसी भी तरह का कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ ये अमेजिंग वीक इसलिए होने वाला है, कहीं ना कहीं मरकरी जो आपके 12th हाउस का मालिक है, जो आपके भाग्य का मालिक है, वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा, यानी कि पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, मैरिड लाइफ में 9th हाउस का मालिक आ जाएगा। जब आपके कॉन्शियस माइंड का 12th हाउस का मालिक आ जाएगा तो कहीं ना कहीं चीजों को इवॉल्व करने में, लॉजिकल थिंकिंग में, परफेक्शनिस्ट जो ढूंढना चाहते थे, आप परफेक्शन बनना चाहते थे, आप अपनी मैरिड लाइफ में जो सब चीजें अपने अकॉर्डिंग चाहते थे, वहां कहीं ना कहीं आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, आप चीजों को बैलेंस करने की आप कोशिश करोगे। साथ साथ मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठेंगे 10th हाउस में, यानी कि मून का, मंगल का नीच भंग करना आपके लिए बहुत अल्टीमेट साबित होगा। ये वीक की स्टार्टिंग है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है किसी तरह का एंजाइटी, कोई स्ट्रेस आपको मिड वीक में थोड़ा डिस्टर्ब करे, लेकिन आप इंटेलिजेंस के माध्यम से, आप चीजों को सही ऑडिट करके, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच रख के आप चीजों को बैलेंस कर जाएंगे, आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे, आप इस समय काल को निकाल जाएंगे, यानी कि नेगेटिविटी आपको उतना हिट नहीं करेगी जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दोगे। अब आपको ध्यान देना है पॉजिटिविटी की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ नहीं। अब आप किसी तरह के लव रिलेशनशिप की एंजाइटी, स्ट्रेस से भी निकलोगे, अब आप मैरिड लाइफ को भी कहीं ना कहीं चीजें टैकल कर जाओगे, उसकी नेगेटिविटी को भी टैकल कर जाओगे। और अब आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी जो चली गई थी, कहीं ना कहीं नेम खराब हो गया था, कहीं ना कहीं सेंसिबल चीजें नहीं हो रही थी लाइफ में, अब चीजें बदलाव आएंगी। अब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, कहां आएगा, किस एस्पेक्ट में आएगा, सबको टच करूंगा, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए अल्टीमेट रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस, एंड 5th हाउस के मालिक वहां बैठे हैं 6th हाउस में। 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया है, शुक्र एक्सॉल्ट होके बैठे हैं। 8th हाउस का मालिक लगन गोस्वामी 6th हाउस में बैठा है एक्सॉल्ट होके। कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में ऑन ऑन ऑफ चल रही हैं चीजें। अब वहां पर थोड़ा सा अब आपका ज्ञान आने वाला है, अब आपका बुद्धि विवेक काम करने वाला है। अब आप चीजों को ऑडिट करेंगे, किसके साथ मुझे कोलैबोरेशन करना है, किसके साथ मुझे यूनिटी बनानी है, किसके साथ मुझे यूनाइट होना है, यानी कि किसी का मैसेज, किसी की बात, किसी की याद आपके साथ वापस आ सकती है, किसी का एक्स का वापस आना और वो आपसे सॉरी बोले, या चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं हो
सकता है सॉरी ना बोले, लेकिन आपको डिप्लोमेसी के साथ साथ वही आपको बिहेव करके दिखाए कि मुझे चीजों का बैलेंस करना है। आपको यहाँ पे ऑडिट करने में बहुत मदद देगा मरकरी, यानी कि मुझे किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसने मेरे साथ कैसा बिहेव करा, किसने कहां पर इलॉजिकल चीजें करी हैं, किसने कहां पर एक चाइल्डिश वाली बातें करी हैं, किसी ने फ्यूचर को देख के मेरा आज मुझे डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, लेट गो कर दिया था। अब आपका यहाँ पे ऑडिट करने का समय आ गया है। अब आप देखोगे कि भाई किस इंसान ने मुझे मेरे हार्ड टाइम में मेरा साथ दिया, किसने मेरे पे ज्यादा विश्वास किया और किसने मेरा पागल बनाया है, मेरा बुद्धू बनाया है, मेरा गलत यूज किया है। वहां पर आप बहुत सारी चीजों को ऑडिट कर ले जाएंगे। तो इमोशंस में अब आप नहीं बहने वाले, इसमें बहुत अच्छा एक सिनेरियो बन रहा है। बट 7th हाउस में ना सूर्य अच्छा परफॉर्म करते हैं और मरकरी के लिए मरण कारक का स्थान होता है। तो बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं होना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं होना है। ठीक है, आपने किसी को समझाना है। अगर आपको लगता है सामने वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन उसने मेरे को थोड़ा सा डिच भी किया है, तो आप देखिए वो कैसा डिच किया है। आप उससे क्या फॉरगिव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए कंपैटिबिलिटी तो मैं नहीं देख रहा हूं यहाँ पर, आपका नेटल चार्ट मेरे हाथ में नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूं। आप ऑडिट कीजिए, लॉजिकली आप सोच सकते हैं। आफ्टर 7th ऑफ मे आपको पता चलेगा कि मुझे कितना बैलेंस बना के चलना है, सामने वाले की बातों को कैसे एक्सेप्ट करना है, कौन मेरा दोबारा पागल बना रहा है या एक्चुअली देखिए आप अंदर से तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे अब। ठीक है, कोई आपका पागल बना नहीं पाएगा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, इसमें ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपने यहाँ ये भी ऑडिट करना है कि परफेक्शनिस्ट तो कोई भी नहीं है। आपने अपने आप को भी देखना है कि मेरी क्या गलती थी, सामने वाले ने ऐसा क्यों किया, या मैं वहां पे हम कैसा बिहेव कर सकते थे। तो उस चीज को ऑडिट करके एक कंक्लूजन पे आप जा सकते हो और थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिएगा। अगर आपको लगता है ये इंसान ऐसा इंसान है कि जिसके साथ मैं अपना फ्यूचर देखता हूं या मैं अपना आने वाला समय काल देखता हूं कि मैं इसके साथ बहुत लॉन्गर टर्म तक मैं साथ में रह सकता हूं, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं, शायद इस रिश्ते को शादी में बदल सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेजर डिसीजन मत लीजिएगा। ना शादी का कमिटमेंट करिए, लेकिन यहाँ पर छोड़ने छुड़ाने वाली बात भी मत कीजिएगा। रेज जेलेसी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने का समय है। लॉजिकल आप हो जाओगे, लेकिन वो लॉजिक को ना प्रैक्टिकली एक पॉजिटिविटी के साथ यूज करना है कि भाई अब इमेच्योरिटी नहीं चलेगी, चाइल्डिश वाली चीजें नहीं चलेंगी। अब यू हैव टू बी मोर मैच्योर, यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इस रिश्ते के लिए क्या सही है क्या गलत है। वो चीजें अगर आपने ऑडिट कर ली, आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइजेशन कराएगा। आपका नेम फेम प्रेस्टीज, आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिलेगा इस वीक में। सामने वाला झक मार के आपके पास आएगा, इसमें मुझे कहीं ना कहीं कोई डाउट नहीं नजर आ रहा है। सामने वाला आपके पास आके माफी मांगे ना मांगे, लेकिन आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पे। अब ये मत समझ लेना कि मैंने बोल दिया तो अब ये होना ही है। देखिए अगर आपकी दशा महादशा, आपके ग्रह की स्थिति ये नहीं बता रही कि सामने वाला वापस आएगा, आपका एक्स वापस आएगा, तो ये चीज भूल जाइएगा कि आपका एक्स वापस आएगा। ठीक है, बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पर, लेकिन योग बन रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ घटित जरूर होगा, आपको फील होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो भी सकती हैं। तो ये देखिए कि आपकी लाइफ का रिदम, आपका इमोशंस का रिदम कैसा जा रहा है, आप दोनों के बीच में कैसी चीजें चल रही हैं। तो रिदम को चेक करके आप देखिए कि ये चीज होनी है या नहीं होनी है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांजिट चार्ट है, आपका चार्ट मेरे हाथ में नहीं है फिलहाल। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में सन, सूर्य और मरकरी बैठे हैं। ठीक है, सूर्य 7th हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपके 11th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन थोड़ा सा ईगो ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, ईगो क्लैश बढ़ा रहा है। ठीक है, प्लस मरकरी भाग्य का मालिक 7th हाउस, 12th हाउस का मालिक भी आ गया 7th हाउस में। मरकरी के लिए मरण कारक का स्थान है, लेकिन सूर्य एक्सॉल्टेड होकर बैठा है। यह आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है। और ऊपर से जो उनका लॉर्ड है, उनके साथ चंद्रमा नीच भंग कर रहा है मंगल का। नहीं, कहीं ना कहीं आपके बीच में एक फ्लेक्सिबल चीजें होना। ठीक है, आप अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, अपने रिश्ते को लेकर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट बनने वाली आदत जो थी कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बात की, बहुत टाइम से बात नहीं हो पा रही थी, तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें बात होने लगेंगी। अब मेरे अकॉर्डिंग वाली चीजें हट जाएंगी। अब क्या बेहतर है हमारे रिश्ते के लिए, क्या बेहतर है हमारे आने वाले समय के लिए, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलेगा। ठीक है, आप इस मुद्दे पर बात करो ना करो, लेकिन अंदर ये चलेगा इस रिश्ते को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। इस तरह का लॉजिकल थिंकिंग आपके दिमाग में आने वाली है। ठीक है, कोई ना कोई ईगो क्लैश अगर होगा बीच में, मिड वीक में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पर चंद्रमा जब केतु की तरफ जा रहा है, कोई डिटैचमेंट आ रहा है। ठीक है, आपको लगेगा यार जैसे चल रहा है चलने दो, एक छत के नीचे दोनों रह रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं समझता हूं यहां पर बात करके चीजों को बैलेंस किया जा सकता है। देखिए फरवरी से लेके अब तक मरकरी नीच राशि में थे,
ठीक है, आपके भाग्य सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, चैलेंजेस आ रहे थे, कोई काम नहीं बन रहा था। जब इंसान का प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीजें नहीं हो रही हैं तो उसका इंपैक्ट पर्सनल लाइफ में दिखता ही है, क्योंकि कहां पे निकालेगा अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनों के बीच में निकल जाती है थोड़ी सी। अब आपका बॉन्ड कैसा है, आप उस फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से निकाल रहे हैं, सामने वाला किस तरीके से ले रखा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी लाइफ का क्या सिनेरियो बन रहा है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहां पर कुछ चीजों को बात करके बैलेंस किया जा सकता है, मैच्योरिटी के साथ बिहेव करके बैलेंस किया जा सकता है। ईगो अगर सामने वाला दिखा रहा है उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, तो सामने वाले को कैसे शांत किया जा सकता है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। बेड प्लेजर के समय में आप अगर किसी को ईगो दिखा रहे हैं, ईगो ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपके लिए वैसे भी ये डेंट का काम करता है। ठीक है, लेकिन इस समय काल में एक चीज अच्छी है, आपके स्पाउस भी कहीं ना कहीं थोड़े से शांत हो जाएंगे, आपके स्पाउस के अंदर भी बिहेवियर चेंज आएगा और आप अब अपनी लाइफ में एक पीस के लिए, एक सुकून के लिए जाओगे कि हाँ यार मेरी लाइफ में कैसे बेटरमेंट आ सकता है, या हम इस रिश्ते को और कैसे बेटर कर सकते हैं, या जो पुरानी किसी वजह से कोई डिस्प्यूट हुआ था उसको भूलकर अब आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए एक अच्छा गुड न्यूज, एक गुड समय आपके लिए आ रहा है, एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब आपके अंदर से कोई फियर, कोई फोबिया, आपको कोई बेवकूफ बना रहा था, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे थे, वो कह रहा था ये कर लो वो कर लो, इन चीजों से आप बाहर आ जाओगे। अब आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को चला पाओगे, कैलकुलेटिव हो जाओगे, आप एक इतने स्मार्ट हो जाओगे, आप इस तरीके से अपनी लाइफ को देखोगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप डालोगे। और मैं हमेशा बोलता था, स्टार्टिंग से बोलता हूं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष एक एनलाइटमेंट का कारक है, ज्योतिष एक पाथ को दिखाता है। ज्योतिष कुछ चीज बदल नहीं सकता, आपके बिहेवियर को नहीं बदल सकता, आपको बता सकता है कि ऐसे ऐसे चीजें होनी है, अब आप इसको ऐसे करके चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। कर्मा अलाइनमेंट आपको खुद को करना पड़ता है, अपना बिहेवियर खुद को चेंज करना पड़ता है। आप अगर सामने वाले से इस एक्सपेक्टेशन से बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह मेरे अकॉर्डिंग चीजों को कर दो, तो सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन तो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं। तो यहां पर लिब्रा लगन और लिब्रा मून साइन को देखना है कि कैसे आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात भी करनी है तो आपको उसमें भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ठीक है, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरी तरफ से भी आपको यही मिलेगा कि आपका चार्ट क्या बता रहा है, आपको उस तरीके से अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। चेंज अंदर से आता है, हमारे अंदर ग्रह है, अंदर हमारे अंदर पूरा सौर मंडल है। अगर आप अंदर से चेंज नहीं कर पाए तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा अपने आप को साउंड करना पड़ेगा, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जब जाके लाइफ में कुछ चेंज आएगा। और ये समय है, ये वीक है कि जब आप अपनी लाइफ में एक मेजर, एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया। अब आपको मेहनत कराएगा, अब आपसे मेहनत करा के आपको उतना पॉजिटिव रिजल्ट दे ना दे, लेकिन आपको मेहनत कराने पे मजबूर करा देगा, वर्कलोड बढ़ेगा, लेकिन आप भगवान की कृपा से अपने मेहनत का फल मिलता चला जाएगा। शायद उतना फ्रूटफुल ना मिले, आपको जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना ना मिले, लेकिन उतना जरूर दे जाएगा ये समय काल जितना आपको जरूरत है। यानी कि हमारी डिजायर तो हमेशा ज्यादा की रहती है ना, तो आपको डिजायर रहेगी यार इस महीने मेरे को अपना इंसेंटिव इतना करना है, लेकिन भगवान आपको उतना ही देगा जितना आपकी जरूरत है, कि आपकी कोई गड्ढा खाली ना रह जाए। आपको कहीं पे पैसा देना है वो भी दे दोगे, आपको कहीं जरूरत है वो भी हो जाएगा, लेकिन आपके जेब में आप भी सोचोगे कि फॉर दी कंफर्ट जोन, कि भाई मेरे पॉकेट में इतना पैसा सेव रहना चाहिए। ये सिचुएशन आपके साथ नहीं बनाएगा शनिदेव, लेकिन शनिदेव आपका कोई काम रुकेगा भी नहीं यहाँ पर, ये भी चीज है, क्योंकि अगर उसने कंफर्ट जोन दे दिया तो आप हार्डवर्क करना भूल जाओगे। ठीक है, आप डिस्प्यूट में पड़ सकते हो, आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच सकते हो। और यहाँ शनिदेव कहते हैं कि जॉब छोड़ना नहीं है, आपको मुक्त करूंगा मैं ऋण रोग शत्रु से, लेकिन आपसे पूरी मेहनत कराऊंगा। इस समय पिछले, देखिए अपना पिछला समय याद कीजिए, आप पिछले समय से अपने ऋण रोग शत्रु की वजह से परेशान थे, कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लग गया, ठीक है, आपको कोई डिच कर गया, आपके अपने ही पर आए हो गए, लेकिन अब ये समय है आप खुद को इवॉल्व कर रहे हो, कोई किसी तरह की बेस्ट डील अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, किसी कहीं से पैसा उठा रहे हो, कहीं से आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो उस बैंक का सही इस्तेमाल करना है, उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है, अपनी जॉब में फोकस रहना है। और ये जॉब आपको धीरे धीरे हार्डवर्क देगी, आपको मेहनत कराएगी, लेकिन ये जॉब आपको सक्सेस देके जाएगी। ये जॉब आपको 2.5 साल आपको बहुत अच्छे कॉन्क्रीट लेवल पे एक अच्छा प्रेस्टीज, नेम, फेम देके जाएगी, लेकिन शुरुआत में खूब मेहनत कराएगी। 8th लॉर्ड होके 6th हाउस में बैठा है, ऋण रोग शत्रु के ऊपर से विन विन सिचुएशन तो बनाएगा, लेकिन पहले मेहनत खूब कराएगा, विपरीत स्थिति देगा आपको, लेकिन आप साम दाम दंड भेद करके नारायण की भांति इस महाभारत को जीत जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वीक की बात करूं तो आप अपनी खोई हुई अथॉरिटी,
अपना खोया हुआ मान सम्मान प्रेस्टीज को वापस लेके आ पाएंगे, अपना एक वर्चस्व को मेंटेन करेंगे, प्लस अपना खोई हुई रेपुटेशन को आप दोबारा बिल्डअप करेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो जॉब को लेके, और जिनकी जॉब नहीं लगी, द मोमेंट आपका जुपिटर आपके थर्ड हाउस के मालिक 9th हाउस में आ जाएंगे, हार्डवर्क जरूर कराएंगे। आपको थोड़ा सा हो सकता है कहीं से नेगेटिव आंसर मिले, लेकिन आपको एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलके जाएगी, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस को। एमएनसी से रिगार्डिंग कोई ना कोई अच्छा न्यूज मिल सकता है, जैसे केतु निकलेंगे आपके 11th हाउस से, सॉरी आपके 12th हाउस से, तो 12th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा और यहाँ गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में आके आपको कोई ना कोई एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप अपने आप को लेट डाउन मत कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये समय ना आपको अगर समय मिला है, कोई जॉब छूट गई है, आपको समय मिला है, तो ये अपने आप को डिटॉक्स करने का, अपने आप को हील करने का, और इस समय काल को अप्रिशिएट कीजिए कि आपको रेस्ट दिया गया है भगवान के द्वारा, क्योंकि आगे खूब मेहनत करनी है, आगे खूब भागना है, भाग दौड़ बहुत करनी है। तो ये भागा दौड़ी जीवन चलता रहे, मस्त चले, अच्छे से काम बने। तो आपको इस समय काल में अपने आप को समय दीजिए। 15 मई के बाद चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आ रही है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट के ऊपर कि आपकी दशा महादशा में है जॉब या नहीं है, आपका चार्ट बता रहा है जॉब ये है या नहीं है, तो वो जरूर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का चंद्रमा अभी पहले नीच भंग करेगा, तो कहीं ना कहीं नेम फेम प्रेस्टीज को बढ़ाएगा, ठीक है, आपकी नेगेटिविटी को किल कर देगा, ठीक है, प्लस आपकी डिजायर पूरी कराएगा, कहीं से गेन्स होना, कहीं से अच्छा प्रोडक्टिविटी आना, कहीं अच्छा सेल होगा इस वीक में आपका, कोई बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं किसी से कोलैबोरेशन करना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। किसी के साथ कोई आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है इस वीक में, ठीक है, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप बहुत सिंसियर हो जाएंगे अपने बिजनेस को लेके, सिंसियरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आप अपने पार्टनर का सपोर्ट भी ले सकते हैं इस वीक में, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो आप अपने पार्टनर का सपोर्ट, ठीक है, अपनी फैमिली का सपोर्ट, सिंसियर होकर काम करोगे और जिसका फायदा आपको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों में होगा। तो ये बिजनेस को लेके आपका वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। प्लस आपका कॉन्शियस डोनेशन आपकी तरफ से होना चाहिए। आपका कोई प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप भगवान को पार्टनर बना लेते हैं कि इतना पैसा मैं कमाऊंगा, इतना पैसा, इतना शेयर या इतना परसेंटेज मैं कहीं ना कहीं नीडी लोगों में डोनेशन करूंगा, तो आपका वैसे भी केतु यहाँ पर आपको खूब ब्लेस कर देंगे। केतु 12th हाउस में ऐसा देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। केतु से ज्यादा शायद कोई दे ही सकता है, ठीक है। राहु केतु कहते हैं ना कि कलयुग के राजा हैं, तो राहु देने के बाद ले सकता है, लेकिन केतु बहुत देता है। और जब केतु देता है ना, केतु रूट्स को दिखाता है, तो आपके पूरे कुटुंब में इतना पैसा कोई नहीं कमा पाएगा जितना आप कमा पाओगे। तो अपने आप को बेस्ट रखने के लिए आपको शॉर्टकट से बचना है पहले तो, क्योंकि शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 12th हाउस को, ठीक है। तो अगर आप शॉर्टकट की तरफ चले गए तो आपका बिजनेस का भी लॉस, आपके बचाए हुए पैसे का लॉस, जितना भी बैंक बैलेंस हो उसका लॉस हो सकता है। लेकिन आप जितना मेहनत करके अपने आप को सिंसियर हो जाएंगे, अपनी बॉडी को लेके, अपने डिसिप्लिन को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, जितना ज्यादा सिंसियर आप हो जाएंगे उतना ज्यादा सक्सेस आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये वीक बहुत अच्छा है, जब आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, आपको रियलिटी चेक होगा और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। रियलिटी चेक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करेगा आपको। इस तरह की सिनेरियो बन रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, तो ये 5th हाउस का मालिक जब 6th में बैठ गया है तो आपको कंपटीशन के लिए थोड़ा सा ललायत करेगा, ठीक है। आप अपने ही क्लास के मेट के साथ कोई कंपटीशन में आ सकते हैं, ठीक है। मुझे जीतना है, मुझे इतना स्कोर करना है। आपको अपने टीचर्स के नजरों में, अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं, मेंटोर हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। फोकस हो जाएंगे आप, ये वीक बहुत अच्छा है। प्लस पार्टनरशिप की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है, आपको अट्रैक्ट कर सकता है पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन वो पार्टनरशिप आपको मेंटल प्रेशर देता हुआ नजर आया, क्योंकि लगन का स्वामी 8th हाउस का मालिक शुक्र होके आपके 5th हाउस के साथ बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं। तो ये कोई रिलेशनशिप का लॉस, ठीक है, जो आपको एंजाइटी स्ट्रेस दे सकता है। किसी तरह का अपनों से धोखा, एंजाइटी स्ट्रेस दे सकता है, जो आपको डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह का कमिटमेंट इशू भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट आपसे किया था, इंसान छोड़ के चला गया। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स। तो वो आपके लिए कैसे इनटेक कर पाते हैं, आपका जुपिटर कितना स्ट्रांग है, आप कॉन्शियसली कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है। लेकिन फिलहाल आप थोड़े से डिस्टर्बिंग लग रहे हो। यहाँ पर आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, किसी से बात करके, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, काउंसलर, हीलर, सीनियर से बात करके, उनसे उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस लेके आप अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव ना करें, अपने आप को हील करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और आगे बढ़ें। जितना सिंसियर आप अपनी जितने रिलेशनशिप के लिए हो रहे हैं, उतना आप अपनी स्टडीज के लिए हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 180 डिग्री। और शनिदेव यहाँ पे आपको खूब ब्लेस कर देंगे। तो आपके
हाथ में है कि आपको रिजल्ट कैसा चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। आपके हाथ में आपका फ्यूचर, आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं अपनी लाइफ में, सिंसियर आपको होना पड़ेगा। जिस भी चीज के लिए हो जाएंगे, शनिदेव आपको वहीं पे ब्लेस कर देंगे। हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या होगा। आपका लगन का स्वामी 6th हाउस में, 8th हाउस का मालिक 6th हाउस में, ऋण रोग शत्रु खत्म करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय काल भैरव की आराधना करना, ठीक है, मां महाकाली की आराधना करना आपके लिए बहुत उत्तम है। हनुमान चालीसा का रिसाइट करना, आप चलते फिरते नाचते गाते गाड़ी से जाते हुए आप हनुमान चालीसा रिसाइट करें। बोलना है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, ठीक है। राम स्तुति आप सुन सकते हैं, तो आपको रिजुविनेट करेगा वो चीज, आपको हैप्पी रखेगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आएगी। आप किसी भी ऑरा में से निकले हो घर से, आप जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या हनुमान चालीसा सुनेंगे, इस वीक में नीच भंग होना मंगल का कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी का काम करेगा। प्लस ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते रहिए। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रगल आ रहा है तो महालक्ष्मी की आराधना करना, महालक्ष्मी श्री सूक्तम का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। 7th हाउस में सूर्य देख रहे हैं, 1st हाउस को आपके इल्यूमिनेट कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी को। तो पर्सनैलिटी, अपने ऑरे, अपने पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए सनराइज देखिए, सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम और बहुत अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो, ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।